तो आज का एपिसोड देखने के बाद तुम भी रोने वाले हो, क्योंकि लिटरली भाई मुझे मेन कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। और इसी के साथ एपिसोड में दो बड़ी चीजें होने वाली है, किसी की डेथ होने वाली है और दूसरा सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। मैं स्पॉइल्स नहीं दूंगा भाई। अगर तुमने इस एपिसोड के पहले के एपिसोड नहीं देखे, सबसे पहले यार वो देख लो प्लीज, नहीं तो तुम अपना सारा मजा स्पॉइल कर दोगे। तुम सोच नहीं सकते तुम कितना कुछ मिस कर रहे हो। तो सबसे पहले वो जाकर देखो और फिर यहाँ पर इस चीज को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हमें फिर से सीन चेंज दिखाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बस लाल कोहरा ही मचा होता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि फाइनली इन फ्यूचर में जो वाइट हेयर वाला है वो मारा जाता है और इस बार वो अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाता जैसे कि वो हर बार कर रहा होता है। और ये देख के हमें बहुत दुख लगा, क्योंकि चाहे जो कैंग है वो जीत चुका है, पर वाइट हेयर वाले के मरने के साथ काफ़ी दुख भरी भावना भी निकल रही होती है, मेरे में तो खासकर। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उसका सर काट डाला था तो पीछे से जो वहाँ का हेल का राजा होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और कैंग को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, पूरा देश तबाह हो चुका था, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, क्योंकि कैंग को रोक सकता था तो सिर्फ वो वाइट हेयर वाला ही था, पर उसकी भी वाइट हेयर वाले की कब्र खोद दी गई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माना एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि धरती के कोने कोने में माना बाहर निकल रहा होता है और जो कैंग होता है अब उसका बदला पूरा हो जाता है। और जैसे ही वो आगे आगे बढ़ रहा होता है, पोर्टल्स के बीच में से जितने भी जो मॉन्स्टर्स आए थे वो धीरे धीरे सारे ख़त्म होते जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि पीछे कोई कैंग को बुलाता है उसके असली नाम से, जो कि है जियोंग। और हम देखते हैं कि ये नाम पुकारने वाले और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी कप्तान ही होती है, और वो पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कैंग। अब हमें यहाँ पर जो हेल का राजा है जिसका नाम पेल है उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है जो पेल है उसने धरती को बहुत पहले तबाह कर दिया था, इतना ज़्यादा कि उस पर कुछ भी नहीं बचा था। और यहाँ पर उसके पास पावर्स भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पर इन सब के कारण वो अपने सेंस की आइडेंटिटी ही खो बैठा। मतलब कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। इसके साथ ही वो ये सब कुछ बिना किसी कारण के ही कर रहा था, मतलब कि उसके पास कुछ करने को था ही नहीं, तो वो ये सब कुछ कर बैठा, जिसके बाद में वहाँ पर मिली सिर्फ तबाही और डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि उसे एक बार एकदम से ये फील होने लग जाता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। यहाँ पर उसे ये एहसास होता है और इस एहसास के कारण वो सोचता है एक लाइफ को क्रिएट करना। जी हाँ, वो एक लाइफ को क्रिएट करना चाह रहा था ताकि वो अपने अकेलेपन को दूर कर सके। पर वो हर बार इस चीज़ में फेल होता था एक ज़िंदगी को बनाने में। पर एक बार उसने कुछ अलग ही पैतरा इस्तेमाल किया, जिसके बाद में वो अपना दिल ही अपने हाथों से अपनी छाती के बाहर निकालता है और उस दिल से वो एक डॉटर को बनाता है। जी हाँ, एक लड़की, उसे एक लड़की होती है और वही आगे इसलिए बहुत आगे तक जीती है। जहाँ पर ये सारी कहानी जो कैप्टन है वो कैंग को बताती है, और जो कैंग है ये कहानी सुनने के बाद कहता है कहीं वो जो डॉटर थी वो आप तो नहीं थी। यहाँ पर जो उसकी जो कैप्टन है वो कहती है हाँ, वो जो डॉटर थी उसकी वो मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद में जैसे आपको शौक लगा वैसे ही मुझे भी शौक लगा था, और ये जो चीज़ को एक्सेप्ट वो बड़े ही आराम से कर लेती है कि वो ही हेल के राजा की बेटी है। जहाँ पर वो कहती है कि पर इसमें ये दिक्कत ये है कि तुम जैसा देख सकते हो मैं भी एक इंसान ही हूँ तुम्हारी ही तरह, इसलिए मैं उस हेल में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। मेरा वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल था, तो मुझे गेट के ज़रिए उस हेल से बाहर फेंक दिया गया था ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। पर मुझे अनाथों की तरह फेंकना ज़रूरी था क्या? जहाँ पर वो कहती है कि गेट्स के बाहर इस दुनिया से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये जो दुनिया है वो पेल ने तबाह की थी,
जैसे कि अभी कैंग ने प्रेजेंट में किया है, सेम टू सेम वैसे ही। तो वो उसमें रहती थी जहाँ पर हर जगह बंजर जमीन थी और कोई भी लाइव जिंदा ही नहीं थी। जहाँ पर ये देखने के बाद में जो कैप्टन थी वो मरना चाहती थी। उसने खुद को काफ़ी टॉर्चर भी किया, पर उसकी रगों में जो पैर है उसका खून, साथ ही उसका जो दिल है वो भी दौड़ रहा था, जिसके कारण उसका मरना तो नामुमकिन ही था। जहाँ पर वो कहती है कि जैसे जैसे मैं काफ़ी लंबे वक्त तक अलग अलग डायमेंशंस में रही थी, वैसे वैसे मैं लाइफ की ओर बढ़ने लग गई थी और जो मेरी मरने की इच्छा थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे दुनिया में सुधार होना शुरू हो गया था। पर यहाँ पर जो एक सबसे घटिया चीज़ थी वो ये थी कि मैं पेल से मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे उसके साथ मिलना था और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब दुनिया पूरी तबाही की कगार पर हो या फिर तबाह हो चुकी हो, तभी उससे मिलना पॉसिबल था। जिसके बाद में इस इंतज़ार में उसने मिलियंस ऑफ ईयर्स अकेले ही उस धरती पर गुजारे थे, जहाँ पर मिलियंस ईयर्स को बीतने के बाद में जो धरती है वो खुद में सुधार करना शुरू कर दिया था। और जो हमारी कैप्टन है वो इतने समय तक अकेलेपन में रहती थी और अकेलेपन के दर्द के साथ में, जहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इन सालों में मैं कैसे कैसे और किन किन लोगों से मिली थी। जहाँ पर पहले वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती थी, पर एक वक्त ऐसा आता है कि उसे कुछ लोग मिलते हैं, कुछ ज़िंदा लोग, क्योंकि जो धरती थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी और ये कबीलों का वक्त का समय है, जहाँ पर उसे ज़िंदा इंसान मिले थे खुद की ही तरह, और वो उनसे कांटेक्ट करने में कामयाब रही थी, यानी कि उनसे बातचीत करने में कामयाब रही थी, जहाँ पर उन्होंने उनकी भाषा भी सीखी थी। इसी दौरान वो इस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए प्यार में गिर पड़ी थी। जी हाँ, एक मर्द के साथ वो प्यार में गिर पड़ी थी, जहाँ पर वो जो अकेलापन है उसका वो एकदम से ख़त्म हो गया था। वो भी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीती थी अपने लव पार्टनर के साथ में। पर यहाँ पर दिक्कत तो ये है कि जो लड़के हैं उसकी जो उम्र होती है वो लिमिटेड थी, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन की उम्र ही जस्ट बहुत अनलिमिटेड है पर बाकियों की नहीं। तो इसलिए वो पहले तो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी खुशहाल रही थी, पर जैसे ही वक्त बीता जो उसका प्यार है वो उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया था, उसे बीच में ऐसे ही ज़िंदगी के राह पर छोड़कर। और फिर से उसे जो लोनली है यानी कि जो अकेलापन है वो फिर से घेरना शुरू कर दिया था। तो इससे बचने के लिए उसे दोबारा से किसी और से प्यार हो गया था, जहाँ पर इस बार उसने अपने प्यार के साथ मिलकर बच्चे भी पैदा किए थे। यहाँ पर उसने अपने बच्चों के बच्चे होते हुए भी देखे थे, पर खैर वही बात, फिर से उसका प्यार मिलता है, वो फिर से किसी और के साथ प्यार करती है और उसके साथ बच्चे करती है। पर यहाँ पर वो अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी देखने में कामयाब रही थी, इतने ज़्यादा कि मैं आपको गिनती नहीं करवा सकता। ये तो वही बच्चे करने वाली मशीन ही हो गई। इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया था और वो ऐसे ही इस चीज़ को कंटिन्यू रखती है, नए लोगों से मिलना, उनसे प्यार करना और अपने अकेलेपन को दूर करना। पर वही बात, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो सब के सब एक ना एक दिन मर ही जाते थे, उसे अकेला इस दुनिया में छोड़कर, और फिर से उसे वही अकेलापन दिल में चुभने लग जाता था। यहाँ पर वो कहती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने पता नहीं कितनी बार दर्द झेला है, 4.5 बिलियन ईयर्स से वो ये दर्द झेलते ही आती थी। कभी उससे प्यार होता था, कभी वो फिर से अकेलेपन को महसूस करती थी, पर यहाँ पर वो इस चीज़ों से कभी भी उभर नहीं पाई थी। जिसके बाद में वो इन सब चीज़ों से अपने फादर को समझ पाई थी कि उसके फादर ने इतना महसूस किया होगा, इसलिए उसने उसे ऐसा बनाया था अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। पर जिसके बाद में ये जो अकेलापन है इसके कारण उसे जो फ्यूचर है वो देखने में कामयाबी भी मिली थी। जी हाँ, ये वही फ्यूचर है जिसके कारण कैंग और वाइट हेयर वाले दोनों की वाट लगी पड़ी थी।
जहाँ पर वो फ्यूचर देखती थी और फ्यूचर में कुछ भी देख सकती थी। उसने उसके बाद में एक ऐसा फ्यूचर देखा, सिर्फ एक फ्यूचर, जिसमें वो अपने फादर से मिलने में कामयाब रही थी। और वो फ्यूचर आज की डेट में कैंग की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है, जहाँ पर वो कहती है कि ये फ्यूचर उसमें था जिसमें जो मेरे फादर है रेड गेट से बाहर आ सकते थे और मुझसे मिल सकते थे, और तुम्हारे कारण तुमने ये सब कुछ किया और इसके कारण मैं अब अपने फादर से मिल सकती हूँ। जहाँ पर जो कैंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसकी बातों से एंगेज हो जाता है। जहाँ पर वो कहती है कि मैंने अलग अलग फ्यूचर्स में अलग अलग रिजल्ट देखे पर हर बार नाकामयाब रहा था, पर इस फ्यूचर में सिर्फ तुम्हारी बदौलत ये पॉसिबल हो सकता है और ये सब कुछ तुमने ही किया है। यहाँ पर जो कैंग है वो उसे शौक होकर कहता है कि क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि अभी तक कैंग के साथ में जितना कुछ भी हो रहा था, लिटरली उसके फादर की डेथ से लेकर जब उसका फादर मरता है, यहाँ तक कि जो उसकी मदर है वो अस्पताल में भर्ती थी, यहाँ तक जो उसकी मदर को बचाने की एक्टिंग थी, उसकी जो मदर को मारना था, और तो और जब वाइट हेयर वाला फाइट कर रहा था तो उसकी मॉम को जानबूझकर उस फाइट वाले सीन पर ले जाना ताकि वाइट हेयर वाला उसकी माँ के टुकड़े कर सके। ये सब कुछ उसके कैप्टन की ही प्लानिंग थी। लिटरली भाई कैंग के साथ बहुत बुरा हुआ, जिसे ये सुनने के बाद में कैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और इतना गुस्से में आते ही वो उस पर वार करने की कोशिश करता है। पर आप देखकर ये हैरान हो जाओगे कि उसकी कैप्टन ने जस्ट एक उंगली से कैंग का सारा कुछ हटा दिया था, यानी कि उसको मॉन्स्टर से ह्यूमन जस्ट एक फिंगर से बना दिया था। कैंग भी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल था, जिसके बाद में कैंग वहीं पर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और वो कहती है कि मैंने फ्यूचर में ये भी देखा था कि तुम्हारा अंत होगा और वो भी यहीं पर होगा। यहाँ पर कैंग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और वो कैंग को कहती है कि कैंग तुम्हें पता है तुम्हारे कारण ही वाइट हेयर वाले को एक बहुत ही शानदार मौत मिली थी। जी हाँ, आप सबको लग रहा होगा कि कैंग ने वाइट हेयर वाले को हरा दिया था, पर आप इसमें आधे ही सच में कामयाब रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको याद हो कि इसके और वाइट हेयर वाले के बीच में एक डील हुई थी जहाँ पर वाइट हेयर वाले को मौत चाहिए थी, तो इसने उस लूप को हटा दिया था जिस लूप से वो बार बार मरने के बाद में भी फ्यूचर में वापस पीछे आ जाता था और फिर से आगे जाकर कैंग के हाथों मर जाता था। इसने उस जस्ट लूप को तोड़ दिया था और तोड़ते ही अब की बार जब कैंग ने उसे मारा था तो वो परमानेंट ही मर जाता है। और इन सब चीज़ों का कंक्लूजन तो तुम्हारे सामने है ही, तो तुम्हारी वैसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा। कैंग अभी भी यहाँ पे फ्रीज था, पर यहाँ पर जो कैप्टन होती है वो उसे बहुत ही आराम से कहती है कि फिक्र मत करो, अब सब कुछ यहीं पर अंत होगा, सब कुछ यहीं पे ख़त्म होगा कैंग। जहाँ पर वो कहती है कि जब मैं और मेरे फादर सेम डायमेंशन में होंगे, यानी कि उस धरती पर, तो वो बड़े ही आराम से मर सकती है क्योंकि उसका दिल उसके फादर का है ना कि उसका। जहाँ पर वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पर मरी तो जो मेरे फादर है वो भी पास हो जाएंगे इस दुनिया से। जहाँ पर वो कहती है कि जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा फादर है उसने भी काफ़ी अकेलापन महसूस होता था और अकेले कारण ही ये सब कुछ हुआ, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो दोबारा से अपने फादर से मिलेगी और इस दुनिया को उसके अंत तक तबाह कर देगी, जलाकर राख कर देगी। और इसी के साथ वो कहते ही अपना हाथ अपने दिल के अंदर घुसा देती है और अपना जो दिल होता है उसे बाहर निकालती है। जहाँ पर वो निकालते ही उसे कहती है कि अब मैं ये अकेलेपन का साइकिल ख़त्म करने जा रही हूँ, अब हमें और अकेला नहीं रहना पड़ेगा। कैंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर जो कैप्टन है उसे कहती है कि वैसे कैंग तुम भी हमसे अलग नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता
क्योंकि ये सब कुछ तुम अपनी माँ की खातिर कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि तुमने ये सब कुछ अपनी माँ के खातिर किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे प्यार करते थे, बल्कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि तुम भी अकेलेपन से डरते हो। तुम इस चीज़ से डरते हो कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ, इस दुनिया में तुम्हें कोई प्यार ना करे, और इसके कारण ही सब कुछ तुमने किया। यहाँ पर कैंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि यहाँ तक कैंग ने जिनको मारा था उनकी यादों में जिसको साथ देखा था वो असली प्यार था। जहाँ पर वो कहता है कि प्यार वो है जब दो लोग आपस में साथ रहते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे दिल के क्रैक्स को भी भर देती है। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्यार है वो एक श्राप है जो कि हमारे लिए घातक या फिर बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पर ये सारी चीजें रियलाइज होने के बाद में जो कैप्टन है वो कहती है कि अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है कैंग, क्योंकि ये सब कुछ अब यहीं पर खत्म होगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैप्टन होती है वो अपने फादर को बुलाती है और कहती है कि फादर, क्या आप मुझसे हेट करते हैं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? हम देखते हैं कि उसका फादर बाहर आ जाता है और उन दोनों का जो मांस होता है वो उनके शरीर से खिंच रहा होता है, माना कि हवा में बीच में। जहाँ पर जो उसका फादर होता है वो कहता है कि बेटा तुम ये क्या बोल रही हो, तुम तो मेरा ही आधा हिस्सा हो, तो तुमसे मैं हेट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मैं है और मैं तुम हो, तो इसकी कोई वजह नहीं बनती कि मैं तुमसे हेट करूं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन के शरीर का भी जो अंक होता है वो उसके शरीर से अलग हो रहा होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों की बकवास जो कैंग होता है वो बाहर सर्कल के खड़ा होकर देख रहा होता है और वो तो अभी भी सदमे में ही होता है। ये वो चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर पा रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कहता है कि मेरे माँ और बाप को यूज़ करने के बाद में, उन दोनों को मारने के बाद में और मेरी दुनिया को भी तबाह करने के बाद में, जहाँ अब कोई भी जिंदा नहीं बचा और ये दोनों अब एक शांति की मौत मरना चाहते हैं, ये सब कुछ बर्बादी करने के बाद में, जहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन दोनों को ये रीज़न है क्या कि इन दोनों को ये सब कुछ करना पड़ा था। वो खाली यही रीज़न है, इतना घटिया रीज़न कि ये अकेलेपन से डरते थे। इतने घटिया रीज़न के लिए इन दोनों ने इतना कुछ कर डाला, जिसके बाद में जो कैंग होता है वो रोने के साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा होता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद में। जहाँ पर वो अपने जो दिल है उसे दे रही होती है और ये देखकर जो कैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जो पेल की लड़की यानी कि जो कैप्टन है उसने जस्ट उसे एक फिंगर के साथ उसको शरीर को वापस से ठीक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर उसे पेल का दिल मिल गया तो वो अपनी माँ को बिल्कुल ठीक कर सकता है उसके दिल के साथ में, और ये वही पावर कर सकती है जो कि अभी उसकी मुट्ठी में है। इसके साथ वो अपनी माँ को वापस ला सकता है वक्त के पीछे। जिसके बाद में उसे उसकी आंखों के सामने वही मोटिवेशनल स्पीच दिखाई देती है जो कि उस एंजल ने कैंग के साथ की थी, जहां पर उसने उसके साथ हाथ जोड़कर कहा था कि चाहे दुनिया का अंत ही क्यों ना हो जाए, पर तुम अपनी होप मत छोड़ना अपनी माँ को बचाने के लिए, इसे दुनिया के अंत तक अपनी छाती में जलते रहने देना। जहाँ पर वो मोटिवेटेड होते हुए कहता है कि हाँ, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, पर ये जो पावर है ये मुझे दे दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि कैंग कुत्तों की तरह जंप करता है और उसके हाथ से वो दिल छीन लेता है, जहाँ पर वो उस दिल को खा जाता है। और ये दोनों खड़े हुए माँ बेटे बाप सब देख रहे होते हैं। जहाँ पर जो लड़की होती है वो उसको बुलाती है और कहती है कि तुम बस एक अब मामूली से इंसान हो, ना कि एक मॉन्स्टर, तो तुम उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि इतना कहते ही कैंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और यहाँ पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। एक ज़ोरदार रोशनी आती है, वो भी माना की वेब से भरी हुई, इतनी ज़्यादा कि इसके आमने सामने तो कोई आदमी टिक ही नहीं सकता।
और वो उस दिल को खाने के बाद में जितना माना होता है सबको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। उसे डैमेज भी होता है, बट आपको तो पता ही है कैंग की पावर्स कितनी खतरनाक है। वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में वो खुद को ठीक भी कर लेता है। ये देखकर बाप बेटी दोनों बहुत डर जाते हैं कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला होता है, उनकी मौत आने ही वाली होती है। जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हें अभी तक ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि जो अकेलापन है हमें उससे बस एक ही तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, वो है हमारी मौत। ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। पर बीच में ही जो कैंग उसकी बातों को काट देता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से दोबारा मिलने जा रहा हूँ, तो तुम अपना घटिया सा भाषण अपने पास रखो। और इस बार कैंग का चेहरा अलग ही लेवल पे होता है, जैसे कि अब वो इस दुनिया को खा जाएगा अपनी दरिंदगी आंखों से। ये देखकर जो लड़की होती है वो भी घबरा जाती है कि वो सच में उस पैल की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि, और हम ये देखते हैं कि कैंग अधमरी हालत में होता है, फिर भी वो ये नहीं रुकता। और इस चीज़ को देखकर जो हम देखते हैं जो कैप्टन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ में उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ में एक ज़ोरदार धमाका होता है, इतना ज़्यादा माना से भरा कि इसमें ए रैंक छोड़ो कोई टॉप लेवल एस रैंक भी नहीं टिक सकता इसके आसपास में। और इतना ज़्यादा क्रैश बड़ा होता है कि इतनी तेज़ रोशनी आती है, दुनिया के क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया के एक कोने में इतने क्रैक्स आ जाते हैं कि दुनिया जो होती है वो सच में तबाह हो जाती है, यानी कि वो आग के गोले की तरह पूरी दुनिया फट जाती है। और अंतरिक्ष में एक बहुत तेज़ रोशनी आती है, इतनी ज़ोरदार रोशनी कि उससे सबकी आंखें ऐसे ज़ोरदार चमकती है, जिसके बाद में हम देखते हैं एकदम से अंधेरा हो जाता है, कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता यूनिवर्स में। हम देखते हैं कि एक अंधेरे के बीच में हड्डियों का ढांचा हवा में उड़ रहा होता है। और ये हड्डियों का ढांचा कैंग का ही होता है, जहाँ पर वो पहले तो मर जाता है, पर यहाँ पे उसकी इच्छा शक्ति के कारण उसको होश आ जाता है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो देखता है उसके जो हाथ पाँव हैं वो कम्प्लीटली हड्डियों के ढांचे में बन जाते हैं, जहाँ पर उसकी मेमोरी पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। उसे शुरुआत में तो याद ही नहीं आता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा था, आखिर ये चल क्या रहा है। और वो कहता है कि आखिर मैं हूँ कौन। यहाँ पर अपनी हालत इतनी बदतर देखकर कोई भी ये सवाल पूछ सकता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हेल, मतलब कि पाताल लोक का राजा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो कैंग होता है वो खुद ही पैल की तरह पाताल लोक का राजा बन जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी लुक्स भी बिल्कुल पुराने वाले पाताल लोक के राजा की तरह हो जाती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये होते ही जो माना गेट्स हैं वो बंद होने लग जाते हैं और वो कहीं उन माना गेट्स में ही खो जाता है। और इसी के साथ में अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद में हमें छोटा सा जो रिकैप है वो दिखाते हैं कि जो पैल था वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता था, दुनिया को उसने तबाह कर दिया था, पर अपने अकेलेपन के कारण उसने एक लड़की को जन्म दिया, जो उस लड़की को उसने फेंक दिया था। पर उस लड़की ने कैंग, वाइट हेयर वाला, उसकी माँ और कैंग की ज़िंदगी सबके साथ खिलवाड़ किया, जिसके बाद में वो एक राक्षस बन जाता है। इतना सब कुछ होता है और ये सारा कुछ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीन में चल रहा होता है और कोई आवाज़ आती है और वो कहता है कि क्या ये वही है। हम देखते हैं कि ये सीन होता है पाताल लोक का, जहाँ पर माना का ढेर होता है और यहाँ पर हेल का राजा ही बैठा था। मैंने बोला था ना तू रो देगा। देखो मुझे हमारे मेन कैरेक्टर के लिए तो दुख लग ही रहा है, साथ ही साथ वाइट हेयर वाले के लिए भी दुख लग रहा है, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो। और उससे भी ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि इसका कोई भी लेटेस्ट चैप्टर नहीं है और हमें इसके आगे की स्टोरी अब पता नहीं लगने वाली। इसका आएगा बट बहुत डिले बाद एक चैप्टर्स आता है, तो कुछ ज़्यादा खास उम्मीद मत लगाओ। इसका कब तक नेक्स्ट एपिसोड आएगा, मतलब आप मान सकते हो अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर नहीं आए तो इसे आप एंड मान सकते हो एक तरह से। पर खैर चलो वेट करते हैं।
और हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि यार आप जितना हो सके इस वीडियो पे प्यार दिखाएं, जितना हो सके यार, जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। और हाँ, मैं इसके साथ अब कोई न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हम पता नहीं बोन्स कब आएगी कब नहीं आएगी इसका नेक्स्ट सीरीज़। तो प्लीज़ अगली जो वीडियो बनाऊँ उस पर सपोर्ट प्लीज़ दिखा देना यार, प्लीज़। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।